हेलो दोस्त, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग जो 10th एग्ज़ाम के लिए 2022 और 23 का जो होगा क्लास 10 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वन लाइनर में करेंगे। इसमें टोटल जो 60 क्वेश्चन है जो बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। इसके अलावा दाढ़ी बनाने के लिए सोलर कुकर, गाड़ी की हेडलाइट और गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग हम लोग किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अभी जितना बताएं उसको आप देख लीजिएगा। आगे है कि गोली दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध। जो गोली दर्पण जो होता है फोकस दूरी जो गोली दर्पण होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच में फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी का दोगुनी होती है, यानी R=2f। या लिख सकते हैं कि F बराबर R/2। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रद्वीपों में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। जो वाहन का अग्रद्वीप हेडलाइट होता है उस हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट में हो गया अवतल दर्पण में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है वाहनों के पश्च दृश्य में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन का पश्च दृश्य होता है गाड़ी का जो पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण करते हैं। तो उत्तल दर्पण। फिर है मानव नेत्र का निकट बिंदु या न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो होता है 25 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का दूर बिंदु यानी दूर दूर कितना होता है। अनंत अनंत होता है। अगला है 7 नंबर में मानव नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो इसका हो जाएगा पुतली, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है। तो मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं रेटिना, या इसको बोला जाता है दृष्टिपटल। ये अगला है मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं परितारिका। परितारिका। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर में। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। अगला है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, यानी जो मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसमें प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। उल्टा वास्तविक उल्टा बनता है। अगला है 12 नंबर में 1 किलोवाट घंटा किसकी मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का स्थायी मात्रक होता है और इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक भी बोला जाता है। इस तरह कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय मात्रा क्या होता है, तो इसको आप लगा सकते हैं 1 किलोवाट घंटा। कूलॉम किसका SI मात्रक होता है, इसका हो गया आवेश। इसमें क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है सब इधर उधर मतलब आगे पीछे कर देगा। कभी पूछेगा आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम किसका SI मात्रक होता है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। 14 नंबर में दिया है कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए जो उपकरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर होता है। आगे 15 नंबर में कौन सी ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, तो इसका हो जाएगा आंसर विद्युत जनित। फिर अगला 16 नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। जो विद्युत विभवांतर होता है उसको किस यंत्र से मापा जाता है, जिसे इसको हम लोग मापने के यंत्र को हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। इसको वोल्टमीटर कहते हैं। और वोल्टमीटर जो होता है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं, समांतर। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्टमीटर किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर बोला जाता है। और इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को। आगे है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। उसके बाद अगला है 20 नंबर विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। इसको भी से दिखाते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर जो बोलते हैं। आगे है 22 नंबर प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। इसमें भौतिक राशि जिसको बदलता नहीं है, कोई चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसका आंसर होगा आवृत्ति। 23 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे है 24 नंबर में गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर R का मान दिया है, F बराबर हो गया R/2। तो हो गया 50/2, काट देंगे तो होगा 25 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन अब जो वैल्यू इधर उधर चेंज रहेगा तो इस तरह से उसको कर लीजिएगा। अब इसमें 1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता हम लोग देखते हैं P बराबर 1/F होगा। तो जिसमें दिया गया है 1 मीटर फोकस दूरी दिया गया है, तो निकालेंगे 1/1 यानी होगा 1 डायोप्टर। इसका कितना होगा 1 डायोप्टर आंसर होगा। आगे है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक
एवं उल्टा बनता है, वास्तव में उल्टा बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है डायोप्टर किसका स्थायी मात्रक। डायोप्टर जो स्थायी मात्रक होता है लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक, लेंस की क्षमता। 28 नंबर में दिया गया है आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण हम लोग देखें कि आप देखे हैं कि आप जब कोई प्रकाश की परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होता है। आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो हम लोग देखेंगे आई का मान 60 डिग्री दिया है तो आर का मान भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है 30 नंबर में। 30 नंबर में दिया है कि दूर दृष्टि को दोष को दूर करने को किस लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है लेंस का आवर्धक व्यंजन क्या करें, यानी एम का वैल्यू क्या होता है। तो एम बराबर हो गया माइनस भी बटा यू, नहीं प्लस होगा प्लस भी बटा यू। इसमें अगर अगर दर्पण पूछा जाता, अगर हम लोग दर्पण का बात करते हैं तब लिखते हैं एम बराबर माइनस भी बटा यू। तो लेंस का है तो लेंस का प्लस हो गया भी बाई यू। कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और आवर्त बनता है। इसमें 33 में बताता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है। तो सीधा और आवर्धित बनता है इसमें अवतल दर्पण में। 34 नंबर में क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। सीधा और छोटा बनता है तो सीधा और छोटा कौन सा दर्पण बनता है। तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और आप छोटा बनता है। दर्पण सूत्र को लिखें तो दर्पण का सूत्र लिखना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन दिया गया है। इन सभी प्रश्नों को अगर आप कर लीजिएगा तो ये जो होगा इसमें एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे है आकाश का रंग नीला क्यों होता था। आकाश का नीला रंग आकाश का नीला रंग होता है वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सॉरी, आकाश का जो नीला रंग वायुमंडल अपवर्तन नहीं होता है, इसका होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है।
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पीला अति प्रकीर्णन कारण है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसके बाद है 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन बराबर होता है? तो 1 कूलम आवेश होता है 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का सूत्र लिखे, यानी विद्युत धारा I बराबर हो गया Q/T, यानी हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं आवेश बटा समय। अगला है 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है? इसका होगा 1 किलोवाट घंटा जो होगा 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर होगा, ये होगा। अगला है कि विद्युत बल्ब में एकमात्र किस धातु का उपयोग करते हैं? तो विद्युत बल्ब में एकमात्र जो होता है हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। और जो ये इसका जो गलनांक उच्च होता है, जिस कारण इसका विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। चुंबक क्षेत्र का इकाई क्या होता है? चुंबक क्षेत्र का इकाई जो होता है इसको बोलते हैं टेस्ला। टेस्ला होता है। सौर ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसको कहेंगे? ऊर्जा का उत्तम स्रोत को बोलेंगे सूर्य। उस युक्ति का नाम बताइए, 43 नंबर में है, उस युक्ति का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सा सही युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर पैनल। अगला है 44 नंबर में, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक हो गया वाट, जिसको W सूचित करते हैं। लेंस सूत्र को लिखें। लेंस सूत्र का होता है 1/V माइनस 1/U बराबर हो गया 1/F। ये अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो क्या होती है? संघन माध्यम विधन माध्यम जाती है, विरल माध्यम जाती है तो प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई प्रकाश विरल से संघन माध्यम में जाती तो क्या होता है? तो इसको हम लोग बोले अभिलंब की ओर झुक जाती। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसको देख लीजिए। आगे है सूर्योदय और सूर्यास्त में, सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य कैसा प्रतीत होता है, यानी सूर्य कैसा प्रतीत होता है, किस प्रकार दिखाई देता है? तो इसको हम लोग देखेंगे, ये रक्ताभ दिखाई देता है, यानी लाल दिखाई देता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश की किरणें गमन करती, तो प्रकाश की किरणें कौन सा पथ में सीधी रेखा पर गमन करती? सीधी रेखा पर गमन करती है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो गोली दर्पण वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी, यानी उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी तो निकालेंगे, R बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो F का मान निकालेंगे तो होगा R/2, यानी इसको लिखेंगे 20/2, काट देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 51 नंबर में क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी का संबंध निकालेंगे तो P बराबर देखेंगे 1/F, ये होगा। अगला है जब 52 नंबर है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यानी अगर कोई वस्तु रहेगा इस टाइप का, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया
वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र पर अगर रहता है तो उसको हम लोग वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र यानी सी पर ही बनेगा। अगर सी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनेगा, समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा, समान आकार का और उल्टा बनेगा, उल्टा ये होगा। अगला है 53 नंबर में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है तो इसका एम का वैल्यू क्या होता है? तो 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुना बड़ा है तो इसका आवर्धन हो जाएगा +3, यानी आवर्धन होगा +3 हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ये उसका दृष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखें। दृष्ट धारा का स्रोत हो गया सेल, हो गया बैटरी, होगा उसके बाद हो जाएगा डीसी जनरेटर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत का नाम लिखें। प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत होगा एसी जनरेटर हो जाएगा, जल विद्युत संयंत्र हो जाएगा, इस तरह से होगा। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होता है, यानी एसी करंट का आवृत्ति क्या होगा? एसी करंट का आवृत्ति होगा 50 हर्ज। उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु क्या कहते हैं? यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरणें दर्पण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस कहेंगे, फोकस, जिसको मुख्य फोकस कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है 59 क्वेश्चन में जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक होगा मीथेन होगा, जिसका सूत्र था CH4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सौर स्थिरांक का मान कितना? तो सौर स्थिरांक का मान होगा 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, इसको लिख 1400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। इतना क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से डिस्कस किए हैं। अगर इसको आप अच्छा से करेंगे तो इस पूरा फिजिक्स का जितना क्वेश्चन है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो सभी और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। बस इतना है। सबका थैंक यू, धन्यवाद।